बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ शुरकाए जनाजा, राजा इम्तियाज साहब जब लॉ करके आए तो मेरे ही दफ्तर में ये सबसे पहले आए और तकरीबन 15-16 साल से ज़्यादा अरसा तक हमने इकट्ठे काम किया। शायद इम्तियाज साहब को अल्लाह ताला ने जल्दी बुलाना था, इसीलिए पेशा वकालत में इन्होंने जो मराहिल थे वो जल्दी जल्दी तय किए, बाकी वो क्लास और अल्लाह के फजल से जो वकला की महराज तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन बार काउंसिल में जाना भी बहुत बड़ा एजाज है और अल्लाह ताला ने उन्हें इस एजाज से भी नवाजा। शायद अगर जिंदा रहते तो मजीद एजाजात, मजीद इनकी तरक्की होती। मैंने इम्तियाज साहब को खलीक, बुर्दबार, बर्दाश्त करने वाला शख्स पाया। मेरी अक्सर कुछ मामलात पर जब से झड़प होती तो मैं बड़ा रैश हो जाता और हंसते हंसते आगे वो कभी उन्होंने मुझे याद नहीं है कि कभी उन्होंने पेशा वकालत में फराइज मनसबी सर अंजाम देते हुए किसी से झगड़ा किया हो। अक्सर हो जाता है, तो दोस्तों में होता रहता है, लेकिन वो बड़ी खंदा पेश मैं उनसे शायद गुस्से में बात करता हूँ, खंदा पेशानी से वो जवाब देते और ऐसा नहीं बड़े बड़े उत्साह जो मर्जी को। तो मैं गुजारिश करूं कि शायद इम्तियाज साहब को अल्लाह ताला ने इसलिए जल्दी बुलवा लिया कि इम्तियाज साहब अल्लाह ताला के इंतहाई करीब थे। मैं इम्तियाज साहब के बेटे हैं, जिस तरह उन्होंने जमा मर्दी से इम्तियाज साहब के इलाज के दौरान जमा मर्दी से, बहादुरी से, और इट इज ए फेट कंपनी कि जो बीमारी थी उसमें आप वापस आने वाली बात नहीं थी, वेट एंड सी वाली बात थी। और उनके बड़े बेटे काशिफ और छोटे बेटे खड़े यहाँ पर। मेरा 4-5-6 बार इनके घर आना जाना हुआ, लेकिन मैंने इन्हें इतना जमा मर्द और इतना इन्हें बहादुर पाया कि इन्होंने एहसास नहीं होने दिया कि इनके वालिद और मेरे दोस्त, मेरे छोटे भाई जो हैं वो चंद अरसे के बाद दुनिया में नहीं होंगे। सच्चाई और मेरे दोस्त ने सफर भी काफी सारा किया, इंग्लैंड जाते रहे। एक दफा ये यहाँ पर ये गए हैं, जनेवा गए हैं, यहाँ पर नुमाइंदगी के लिए अपने सरदार सिकंदर साहब का जमाना था, उन्होंने भेजे थे, वहाँ गए हैं, कश्मीर कॉज के लिए गए हैं। इसलिए उनसे शायद अगर ये रहते तो इससे बड़ा कोई काम अल्लाह ताला उनसे लेता, लेकिन अल्लाह ताला ने उनकी जिंदगी ही इतनी लिखी थी। खुसूसन कोटली के वकला और अमूमन आज़ाद कश्मीर के वकला फ्रेटर्निटी के लिए नाकाबिल तलाफी नुकसान इनके जाने से हुआ है। अल्लाह ताला इन्हें जन्नत नसीब करे, इनके लवाहिकीन को सब्र जमील अता फरमाए और हमें भी अल्लाह ताला तौफीक दे कि हम भी जिस तरह इम्तियाज साहब ने पाक, साफ, सच्ची और तफरके से हटके जिंदगी गुजारी, हम भी वही गुजारें। मैं डिस्ट्रिक्ट बार की तरफ से, इसलिए कि मैं सदर बार हूँ, मैं सब दोस्तों का मशकूर हूँ जो दूर दराज से हमारे खान साहब तशरीफ लाए। खान साहब का इम्तियाज साहब के साथ बड़ा कल्बी लगाव था। जब खान साहब बहुत बड़े वकील थे मीरपुर में, तो इम्तियाज साहब अक्सर वहाँ जाया करते, उनसे मशवरा किया करते थे। और खान साहब की इतनी शफकत है कि खान साहब हर मामले में इम्तियाज साहब की जो है वो दिलजोई किया करते थे। और आज इसका बायन सबूत है कि खान साहब इतनी दूर से यहाँ तशरीफ लाए हैं अपने छोटे भाई के जनाजे में शिरकत करने के लिए, रुखसत करने के लिए। मैं उनका भी मशकूर हूँ, मैं खालिद साहब के मशकूर हूँ और मैं डिस्ट्रिक्ट बार की तरफ से तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप यहाँ पर तशरीफ लाए हैं। और सफ़र आखिरत, इम्तियाज साहब के सफ़र आखिरत में और उन्हें सुपुर्द खाक करने में यहाँ पर आप अपना रोल अदा कर रहे हैं। अल्लाह सबको जज़ाए खैर दे, आमीन सुम्मा आमीन। बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। मैं जितने भी हमारे मकामी
बिलखसूस कुरेटे के वकलाओं के और बिलखसूस कोटली के भी आज मैं समझता हूँ कि उस एतबार से मेज़बान है। आज इनके जनाजे में दूर दराज से हमारे मौजूद वकला साहिबान तशरीफ फरमाए। तो मैं गुजारिश करता हूँ चौधरी खालिद यूसुफ एडवोकेट साहब में से तशरीफ लाए कि वो तशरीफ लाए और इस हमारे भाई मोहतरम मरहूम को ख्याज अकीदत पेश फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मैंने जब साल 1995 में वकालत शुरू की चीफ जस्टिस साबिक रिटायर्ड जनाब मोहम्मद आजम खान साहब के साथ, उस वक्त से राजा इम्तियाज अहमद खान साहब से मेरा तारुफ था। गुज़श्ता 5 साल से हैसियत मेंबर बार कौंसिल के साथ उठने बैठने का बहुत मौका मिला। इंतहाई खुश इखलाक, खुश शक्ल, खुश लिबास और इंतहाई जानदार मौक़िफ़ रखने वाले हमारे दोस्त आज आज़ाद कश्मीर के तमाम वकला बरादरी को, जहाँ उनकी बरादरी कबीला और अजीज़ व अकारब को उनके जाने का दुख है, आज आज़ाद कश्मीर भर की वकला बरादरी आपके इस दुख में बराबर की शरीक है। हमारा इंतहाई खूबसूरत दोस्त जो जिनकी एक कमिटमेंट थी प्रोफेशन के साथ और इंतहाई दयानतदारी के साथ उन्होंने इस पेशा वकालत से अपने आप को मुंसलिक रखा। मैं अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला मरहूम के दर्जात बुलंद करे और लुआइकीन को सब्र जमील अता फरमाए। थैंक यू। मैं मुतमिस हूँ पलंदरी से तशरीफ लाने वाले सरदार हबीब एडवोकेट साहब से कि वो तशरीफ लाए और मरहूम को खराज अकीदत पेश फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, हमारे इंतहाई प्यारे दोस्त और साथी आज हमसे जुदा हो गए हैं। फर्ते जज्बात में तो कुछ ज़्यादा बात नहीं कही जा सकती। हमारे दोस्त के हमसे जुदा होने पर हम सब कहते हैं कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बुजुर्गों और दोस्तों, राजा इम्तियाज साहब कि हमसे जुदा होने से जहाँ इस इलाके में एक खला पैदा हुआ, निज़ाम तो चलता है लेकिन वो खला पूरा नहीं हो सकता। जहाँ आप सारे लोग या उनके घर के अफराद, खानदान के लोग अपने आप को पसमंदगान में तसव्वुर करते हैं, वकला फटर्निटी सारी की सारी अपने आप को इस मरहले पर पसमंदगान में तसव्वुर करती है। मेरे दोस्तों, राजा इम्तियाज साहब एक ऐसी शख्सियत थे कि मैंने कभी उनको गुस्से में नहीं देखा। उनकी शराफत, मतानत, संजीदगी और अपने पेशे से लगन, फिर इलाके से तामीर और तरक्की के हवाले से भी जब हमारी उनसे गुफ्तगू होती रही, हमारा उनसे एक ज़हीना ताल्लुक था। और फिर पिछले 5 साल आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर बार काउंसिल में इकट्ठे रहने का इत्तेफाक हुआ, तो हमा वक्त उस शख्स की ख्वाहिश होती थी कि वो किसी शख्स के काम आए। आज जब पलंदरी में यह खबर पहुंची, हमारी डिस्ट्रिक्ट बार का वहाँ इज्तिमाई इजलास हुआ, ताज़ियती रेफरेंस हुआ, दुआए मग़फ़िरत की गई और पूरे तौर पर शौक में हमने पलंदरी में खुद अदालतें बंद। मेरे साथ पलंदरी से आने वाले मेरे मेंबर साथी बार काउंसिल सरदार महमूद साहब, शबीर अब्बासी एडवोकेट, सरदार नसार साहब, जावेद आजम साहब, सरदार खलीकर रहमान, तनवीर क्रेशर, बहुत सारे साथी तशरीफ लाए। हम सारे के सारे आप लोगों के दुख दर्द में बराबर के शरीक हैं। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला मरहूम को जन्नत और फरदौस में जगह अता फरमाए और पसमानदान को सब्र जमील अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। बहुत शुक्रिया। आज के इस जुम्मे गफीर में चूंकि हर मकतबा फिक्र से तल्लक रखने वाले लोग मौजूद हैं, तो मैं उलमा की नुमाइंदगी के लिए प्रोफेसर जमरूद सिद्दीकी साहब से मुल्तमिस हूं कि तशरीफ लाएं और मुख्तसरन मैं मुल्तमिस हूं कि जो हमारे पीछे अब आप खड़े हैं, आप आगे तशरीफ ले चले, आगे बहुत जगह मौजूद है, तो बाहर से और भी मेहमान तशरीफ ला रहे हैं। मैं गुजारिश करता हूं कि जो हमारे बाएं जानिब लोग हैं वो सारे पीछे तशरीफ ले चले। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
वमा तुक़द्दिमू लिअन्फुसिकुम मिन खैरिन तजिदूहु इंदल्लाह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हुए नामवर बेनिशान कैसे कैसे, जमीन खा गई आसमान कैसे कैसे, जमीन तमाम को खिलाती है क्या क्या, बदलता है रंग आसमान कैसे कैसे, न गोरे सिकंदर न है कब्र दारा, मिटे नामियों के निशान कैसे कैसे। हज़रत मोहतरम राजा इम्तियाज खान मेरी छोटी जात मेरे भाई हैं, आजाद कश्मीर भर के वकला के जो आंसू गिर रहे हैं इस मुकाम पर, ये हमें उन गिरने वाले आंसू बहुत सहारा दे रहे हैं और हमें इस पर नाज और फख्र है कि हमारा भाई जिंदगी जावेद याफ्त हर के को नाम इस रूप में जिक्र कर जिंदा कुरान नाम रहा कि नेक नामी छोड़ के हमारा भाई अपनी जिंदगी की मखसूस साथ की तकमील के बाद आज इज्जत और वकार के साथ दुनिया से तशरीफ ले जा रहा है। हज़रत मोहतरम एक हदीस का मफहूम अर्ज करके अपनी बात को खत्म करता हूँ ताकि दूर दराज से आए हुए मेहमानान ग्रामी अपने जज्बात का इज़हार कर सकें। मैं इस सोबहाय खानदान का एक फर्द होने की हैसियत से आजाद कश्मीर बाहर से आए हुए लोगों को दिल के अता करने से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ और दुआ करता हूँ कि अल्लाह करीम उनके उठने वाले एक एक कदम के सिरे में अदा बेपनाह उनको नेकियां अता फरमाए। और इस ये जो कमी हुई है ये आजाद कश्मीर ये एक अजीम शबूर के जाने से आजाद कश्मीर का बहुत बड़ा नुकसान हुआ। अल्लाह इसकी इतलाफी फरमाए। सरदार तारक एडवोकेट साहब से मुल्तमिस होके अपने ख्यालात का इज़हार करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये एक सच्ची हकीकत है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जब किसी काम, किसी इलाके, किसी खानदान, किसी मुल्क से खुश होते हैं तो वो उस खित्ता में, उस खानदान में, उस मुल्क में अच्छे लोगों को पैदा करते हैं। और जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नाराज होते हैं तो फिर वो अच्छे लोगों को हमसे उठाना शुरू कर देते हैं। तो मैं समझता हूँ कि हमारी जो डिस्ट्रिक्ट बार कोटली है उसमें जब राजा इम्तियाज साहब इस खित्ते में आए, हमारी बार में आए, तो उस दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जात हमारे साथ खुश थी। आज मैं समझता हूँ कि हमारे दरमियान वो आज मौजूद नहीं है, वो इस दुनिया से चले गए हैं। और अगर हमसे कोई कोताही हुई है तो मैं समझता हूँ कि हमें वो अपनी इस्लाह करनी चाहिए। ये बहुत कीमती आदमी थे। मैं जाती तौर पर भी ज़माना तलबिल्मी से जो है वो इनको जानता हूँ और इन्होंने जिंदगी में पैसे नहीं कमाए। दो ही ऑप्शन होती है जिंदगी में, इंसानों को कमाना और पैसों को कमाना। कभी भी जिंदगी में इन्होंने पैसों पर नजर नहीं रखी है। इन्होंने लोग कमाए, इंसान कमाए। आज हम सब अल्लाह पाक से ये दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनकी जो अगली मंजिलें उसमें उनको कामयाबी नसीब फरमा। समय मोहतरम, मैंने जिस पहले गुजारिश की कि बहुत बड़ी तादाद में बहुत बड़ी शख्सियत जिनका मरहूम से तल्लुक़ खास था वो खराज अक़ीदत पेश करना चाहते हैं, अपने जज्बात का इजहार करना चाहते हैं। मैं फिर मकामी अहबाब से गुजारिश करता हूँ, मुश्किल होता है जब कोई आके कहे इस मकाम पे कि मैं खराज अक़ीदत पेश करना चाहता हूँ तो उसे ना मौका दिया जाए। तो मैं फिर ये गुजारिश करूंगा कि इस बात का ख्याल किया जाए। तो मैं मुल्तमिस हूँ सिर्फ 1 मिनट के लिए चौधरी इलियास एडवोकेट साहब मेंबर बार कौंसिल के वो तशरीफ में अपने ख्यालात का इज़हार करें। सुभान अल्लाह जी। शुरकाए जनाजा वज़ीर हुकूमत राजा निसार साहब, हमें पता है कि ये वादी आज कितनी सुगवार है। न सिर्फ ये सुगवार है बल्कि आज़ाद कश्मीर के वकला, आज़ाद कश्मीर की जुडिशरी से तल्लुक़ रखने वाले पॉलिटिकल वर्कर्स और सारे लोग कितने सुगवार हैं। मुझे राजा इम्तियाज साहब के साथ पिछले 22-23 साल से वकालत में एक तल्लुक़ रहा है। मैं और वो बिलमुकाबल मुकदमात में वकील भी रहे। एक बहुत ही मुकदमा था रिसेंटली, उस मर्डर केस में ये वकील थे, दूसरी तरफ से मैं था। मैंने इनकी कैपेबिलिटी देखी है
इतने जीनियस आदमी थे, एक एक नुक्ता वो तलाश करते थे कि कहाँ से इन्होंने अपने बंदे को रेस्क्यू कराना है, कहाँ बंदे को उन्होंने फायदा पहुंचाना। इस कैलिबर का आदमी जो आजाद कश्मीर की अदलिया, जो सुप्रीम कोर्ट का जज बन सकता था, जो हाई कोर्ट का जज बन सकता था, जो एडवोकेट जनरल बन सकता था, उसमें वो सारी सलाहियत, वो सारी खूबियां मौजूद थे। आज हमसे वो जुदा हो गए। मुझे आखिर दम तक ये तो थी, मैं उन लोगों में से था जिनकी ख्वाहिश थी कि ये किसी तरह दिल्ली चले जाएं। रिसेंटली हमारे एक दोस्त श्रीनगर से आए थे, उन्होंने कहा ये आज है दिल्ली, इनके तमाम एक्सपेंसेस वहाँ की गवर्नमेंट, वहाँ के दोस्त मिलकर अफोर्ड करेंगे, आप इनको किसी तरह भेजें, इसलिए कि जो खूबियां इन्होंने आपने इनकी बताई है वो स्टेट के, इस पूरी रियासत के दो तरफ के लोगों के लिए नुमाइंदा है, दो तरफ के लोगों के लिए आजाद है। वक्त की कमी है, हम इनके लिए क्या कह सकते हैं। दुआ है कि अल्लाह ताला इन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम दे और इनके बेटों को और इनके खानदान को ये कमी जो है ये बर्दाश्त करने की तौफीक दे। मेहरबानी। मैं मुतमिस हूँ साबिक जज सुप्रीम कोर्ट शेख मसूद इकबाल साहब से, वो हमारे मेहमान हैं, तशरीफ लाएं और मरहूम को खराज अकीदत पेश फरमाएं। शेख मसूद इकबाल साहब। शुरकाए जनाजा राजा इम्तियाज़ अहमद खान, मेरा इनसे पहली बार जो तलब बना वो लास्ट बार काउंसिल के इलेक्शन के बाद, पहले भी हमारी शनासाई थी लेकिन बहुत मजबूत औकात इनसे इस्तवार हुए। वो बहुत नफीस किस्म के इंसान थे, दयानतदार थे, पाकीज़ा किस्म के इंसान थे, सौम व सलात के पाबंद थे, वादे के पाबंद थे। बड़ी बात है कि वादे के बहुत ज़्यादा पाबंद थे। उनके जाने से मैं बहुत कमी फील करता हूँ। लीगल फ्रेटर्निटी में भी बहुत लायक किस्म के वकील थे। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला इनके तमाम मनाज़िल आसान फरमाए, इन्हें जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब फरमाए और इनको आला मकाम नसीब फरमाए। जो उनके लवाकीन हैं अल्लाह ताला उन्हें सब्र जमील अता फरमाए। आमीन। मेहरबानी। मैं मुतमिस हूँ वाइस चेयरमैन बार कौंसिल शौकत कियानी साहब रडियाल से तशरीफ लाए कि वो आए और खराज अकीदत पेश फरमाए। वाइस चेयरमैन बार कौंसिल शौकत कियानी साहब। ये एक बार फिर मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि ये जो हमारे पीछे अहबाब खड़े हैं मेहरबानी फरमाए और सफू में तशरीफ ले चले। आज हम जिस शख्सियत की नमाज़ जनाज़ा अदा करने आए, अल्लाह ताला उनको जारी रहमत पर जगह अता फरमाए। मेरे साथ इनका काफ़ी अरसा से एक ताल्लुक़ था और इनने बैसियत वकील, बैसियत बार कौंसिल के मेंबर के इस धरती के अंदर सुप्रीमेसी ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ के लिए इनकी जो खिदमात है वो काबिल तहसीन है। मैं इस तहज़ीती रेफरेंस में उनके पूरे ख़ानदान, उनके पूरे दोस्तों, उनके जितने भी अजीज़ उल्लाह हैं उनसे अज़ार तज़ियत करता हूँ और दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इन्हें जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। थैंक यू। चौधरी कयूम कमर एडवोकेट साहब से मैं मुतमिस हूँ कि वो तशरीफ लाएं और मरहूम को खराज अकीदत पेश करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुलचैन क्या अज़ल तुझसे नादानी हुई कि शाख गुलशन से वो तोड़ी कि गुलशन भर में वैरानी हुई। शुरकाए जनाजा वक्त बहुत मुख्तसर है, मैं कहाँ से बात शुरू करूं। राजा इम्तियाज खान एडवोकेट बिलाशुबा हमारे इस इलाका वादी बना जिला कोटली के एक माया नाज वकील और एक माया नाज सियासी कारकुन थे। राजा इम्तियाज खान की बेवक्त मौत से जो ये खला पैदा हुआ, ये खला सदियों पर नहीं हो सकता। मेरी अल्लाह ताला से दुआ है
कि अल्लाह मरहूम को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए और अल्लाह ताला पसमंदगान को सब्र जमील अता फरमाए और इस पर अल्लाह इनको अजर अजीम अता फरमाए। और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला राजा इम्तियाज खान एडवोकेट मरहूम के बेटू को इनके नक्शे कदम पर चलने के अल्लाह तौफीक अता फरमाए। मैं इसी पर खत्म करता हूँ। बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। वक्त कम है और मैं फिर बहुत बाना इल्तमास करता हूँ कि बाहर से आने वाले मौजूद मेहमानों का ख्याल रखा जाए, हम उनको यही इज्जत और तकरीब दे सकते हैं। तो मैं मुल्तमिस हूँ मेजर रिटायर्ड राजा खिजर साहब समानी से तशरीफ लाए कि वो तशरीफ लाए और अपने ख्यालात और जज्बात का इजहार फरमाए। उनका भी मरहूम से बड़ा करीबी ताल्लुक था। जनाजा इम्तियाज मरहूम, शायद मेरी ज़ुबान मेरे जज्बात में वो इज़हार न कर सकूं। मेरी एक फूफी मरहूमा की औलाद थी और उनके साथ मेरा ताल्लुक जो है बचपन से था। मैं यहाँ पड़ोस में तैनात था तो तसलसल से इनकी मेरे साथ मुलाकात होती थी। मेरे खानदान का वो दरखंदा सितारा जो इतनी जल्दी से आसमान की बुलंदियों पर चमका और उतनी तेजी से वो आज रूह होने जा रहा है। अल्लाह ताला मरहूम के आखिरत के जज्बात बुलंद करे। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत मेहरबानी। मैं जिस चेहरे को भी देखता हूँ और जो मेरे इल्म में है जो मरहूम के साथ उस चेहरे का ताल्लुक, मेरी ख्वाहिश तो ये हो कि मैं हर शख्स को यहाँ मौका दूं, लेकिन मैं सबसे माजरत चाहता हूँ, दिली माजरत चाहता हूँ और आप सबके जज्बात की कदर भी करता हूँ। मैं बिला ताखीर मरहूम के साथ बहुत कल्बी वाबस्तगी रखने वाले सबक चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट मोहम्मद आजम खान साहब से मुल्तमिस हूँ कि वो तशरीफ लाए और मरहूम को खराज अकीदत पेश फरमाए। खान मोहम्मद आजम साहब। मौत का एक वक्त मुअय्यन है, जिंदगी मौत का अख्तियार अल्लाह ताला ने हर शख्स की जिंदगी लिख दी गई है और वक्त का जो मौत का जो वक्त मुकर्रर है उस पर ही मौत आनी है, ना एक लम्हा कम किया जा सकता। राजा इम्तियाज साहब से मेरा ताल्लुक 1987 से, जब ये तालिब इल्म थे। मैं यहाँ एक नाखुशगवार वाक़या इसकी बुनियाद पर, इस केस की बुनियाद पर मेरा ताल्लुक जारी है। मैंने राजा इम्तियाज को 3 हसीयतों में देखा, बतौर इंसान, बतौर सियासी कारकुन और बतौर वकील। बतौर इंसान मैंने राजा इम्तियाज को एक इंतहाई शरीफ, नफीस तबा और ईमानदार शख्स पाया। बतौर सियासी कारकुन एक समझबूझ वाला और कमिटमेंट वाला सियासी कारकुन देखने कि जहाँ एक दफा खड़ा हुआ सारी उम्र गुजर गई राय निसार के साथ ही खड़ा देख। बड़ा लंबा अरसा वकालत में मेरा साथ रहा। मुकल के मफाद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए राजा इम्तियाज दिन रात एक कर देता। एक वकील की ईमानदारी
का ये बयान होना चाहिए कि अपनी पूरी सलाहियतें अपने मोकल के मुकदमे के तहफ़्फ़ुज़ के लिए खर्च करें। राय इम्तियाज़ ये करता था। राय इम्तियाज़ ये भी रवैया था कि कत्ल केस किसी में वकील हुआ, शहादत करानी है तो यहाँ कचहरी से छुट्टी करके फाइल उठा के मीर पर मेरे दफ्तर पहुँच जाता था जी, सुबह मेरी शहादत हो, मुझे मदद करें जी इस केस में। रात 11-12 बजे तक मेरे दफ्तर में बैठ के तैयारी करता, उसके बाद उठ के रात को वापस आना, सुबह केस बतौर जज मुतअद्दिद केसेस में इम्तियाज साहब मेरे पास पेश हुए और मेरे साथ बतौर वकील केसेस में पेश होते थे तो शायद मुझे अंदाजा नहीं था। जब मेरे सामने इम्तियाज साहब बतौर वकील पेश हुए तो मुझे अंदाजा हुआ कि राय इम्तियाज कितना एक बड़ा बहुत बारीक नुक्ते केसेस में जो किसी ने निचली अदालतों में नहीं उठाए थे, राय इम्तियाज सुप्रीम कोर्ट में उठाए। मेरा ख्याल था कि इम्तियाज साहब शायद सिर्फ सिविल केसेस में फौजदारी मुकदमात के ही वकील हैं, आईनी मामलात पर उनको अबूर नहीं, लेकिन 3-4 केसेस पिछले 2 साल में सुप्रीम कोर्ट में इम्तियाज साहब ने किए। इंतहाई डेलिकेट आईनी मामलात पर और बहुत खूबसूरत अंदाज में तशरीह करके अपने आप में फैसला किया। राय इम्तियाज सिर्फ कोटली बार का सारे आजाद कश्मीर के वकीलों का फख्र, वकला के नुमाइंदे की हैसियत से, मेंबर बार काउंसिल की हैसियत से सारे आजाद कश्मीर के वकला के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, जमहूरी हुकूक की बहाली के लिए, बुनियादी हकूक़ के लिए और रूल ऑफ लॉ कायम करने के लिए राजा इम्तियाज की बहुत बड़ी खिदमत थी। राय इम्तियाज साहब के बेटे शोभा वकालत से मुंसलिक हुए। मैं उनसे ये गुजारिश करूँगा कि राजा इम्तियाज को रोल मॉडल सामने रख के उनके नक्श कदम पर चले और आप इंशाअल्लाह मेहनत से राजा इम्तियाज से आगे निकल जाएंगे। मैं कोटली बार से उनके गुरसाह से सबसे इज़हार ताज़ियत करता हूँ और अल्लाह ताला से दुआ को कि उन्हें जवारे नेमत में जगह। बहुत शुक्रिया। मैं मुल्तमस हूँ साबिक़ वज़ीर सेहत चौधरी मोहम्मद रफीक नैयर साहब से कि वो तशरीफ लाए और मरहूम को खिराज अकीदत पेश करें। मैं गुजारिश करता हूं एक ऐसी शख्सियत के फर्जंद कि जिनके साथ मरहूम का बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे ख्याल में इतनी लंबी तबीयत की ज़रूरत नहीं, तो मेरी दुआ है अल्लाह ताला से कि लवाहिकीन को सब्र जमील अता करे। राजा इम्तियाज साहब का बड़ा एक स्पेशल ताल्लुक था सदर साहब से भी और हमारी फैमिली से भी और इस जमात से भी। इस जमात का ख्याल हो या किसी जगह भी हो, जो भी केस हो तो उसमें सबसे पहला जो वकील होता था राजा इम्तियाज साहब। हमारे भी जो 5 साल से केस चल रहे हैं तो उसमें भी राजा इम्तियाज साहब वकील हुआ करते थे और कभी ना शायद हमने भी फीस उसके बारे में सोचा, ना कभी उन्होंने मांगा। मुजफ्फराबाद जाना हो तो कभी उनकी शिकल पे कोई इस तरह आए नहीं बात कि मैंने मुजफ्फराबाद जाना है। मैं समझता हूँ कि हमसे ज्यादा है वो जोश और खरोश के साथ, क्योंकि उनके अंदर मैं समझता हूँ कि जो प्रोफेशनलिज्म था और अगर उनकी शख्सियत पे गौर करें तो मुझे तो ऐसा नजर आता था कि पुराने जमाने को कोई इंसान, जिस तरह हम पहली बातें नहीं करते यार, बड़ा वो सच्ची बात करने वाला, उसके अंदर बड़ी जरूरत थी, अजीजों का ख्याल रखने वाला। तो राजा इम्तियाज साहब को भी अगर हम देखें तो मैं समझता हूँ कि छोटी सी उम्र में उनके बड़ी आते थे।
सिकंदर साहब के साथ बड़ा ताल्लुक, और मैं समझता हूँ, और ये सिकंदर साहब ने खुद भी कहा है लोगों से कि कोटली में अगर सबसे कोई पसंदीदा इंसान है तो राजा इम्तियाज। ये खड़े बात कर कि फेवरेट इंसान राजा इम्तियाज, और उनके लिए उन्होंने कोशिशें भी की है कि वो अदालत के जज बने। उसकी बड़ी दिल से कोशिश थी, ख्वाहिश भी थी सिकंदर साहब की अदालत, क्योंकि मेरे ख्याल में राजा इम्तियाज साहब के अंदर वो खूबियाँ जैसे आजम साहब ने बयान की, वो सलाहियत, वो एहलियत थी कि इस काबिल थे, लेकिन मैं समझता हूँ कि मौत ने मौका नहीं दिया, उनकी बेवक्त मौत है। और आपके साथ साथ मैं समझता हूँ कि इस हमारे ख़ानदान का भी, इस हमारी जमात का भी एक बहुत बड़ा नुकसान है। और ये ख़ास तौर पे मैं समझता हूँ कि ये वादी ये बना इस हवाले से बड़ी बदकिस्मत। आप वादी भी कह लें कि यहाँ पे बड़े बड़े नाम वकालत और सारे जवानी में गए। एक और आज समझता हूँ कि एक और अलमिया का हम शिकार होने जा रहे हैं। वो कहते हैं कि इंसान मौत से नहीं डरता बल्कि जिंदगी के इख्तिसार से डरता, जिंदगी के कम होने से। क्योंकि जवानी में कभी सोचता है 5 मिनट जनाजे में खड़ा हुआ, मौत के बारे में सोचा, फिर निकल पड़ता है। तो ये इस राजा इम्तियाज साहब की मौत की शक्ल में भी हम समझते हैं कि जिंदगी के कम होने का सलमी है कि अल्लाह ताला मौफत करे उनकी। अब ये शरी मसला भी है कि इंसान जितनी दुनिया में यहाँ बैठे हुए मौलाना बीमारियाँ इस जिंदगी में उगता है, इतनी उसके गुनाह भी झड़ते हैं। तो मैं ये दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला लवाइकीन को भी सब्र जमील अता करे और इनकी भी मफ़त करे। अजल ही न छोड़ा न किसरा न धारा, इसी से सिकंदर सिफाते बिहारा। हर एक शय के क्या क्या मोहब्बत से धारा, पड़ा रह गया शोक यही था सारा। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं है। अगर तुझको अंधा किया रंग ने, कभी गौर से ये भी देखा है तूने। जमा गोर थे वो महल आते सुने, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं है। मैं गुजारिश करता हूँ राजा निसार अहमद खान साहब वजीर कानून व बरकियात कि वो तशरीफ लाए और अपने जज्बात का इजहार फरमाएं। मौत है हंगामा में खामोश में, डूब जाते हैं अक्सर मौज की आगोश में। मैं लंबी चौड़ी बात नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन ये मेरा काफी फर्ज भी बनता है। और मेरा जो तल्लुक था उस तल्लुक का भी तकाजा ये है कि वो दूर दराज से आने वाले तमाम अहबाब का, जिनमें बड़ी तादाद जो है वो खुला की शामिल है, और हमारे बहुत ही काबिल एहतराम काबिल इज़्ज़त चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर मौजूद है। और जिस तरह उन्होंने खुद कहा है कि उनका बड़ा तल्लुक खास था ये, तो मैं तमाम वकला बरादरी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो हमारे इस गम में शरीक हुए, और इससे हमारी हौसला अफजाई हुई है। आपके आने के बाद जो मैं समझता हूँ इस भारी तादाद में जो आप यहाँ पर आए हैं, इसके बाद हमारी हौसला अफजाई हुई है। और हमारे जो नौजवान वकील हैं, यकीनन जो खूबियाँ आपने यहाँ पर दान की है राजा इम्तियाज की, आप कोशिश करेंगे कि उन्हीं वही खूबियाँ जो आप खुद भी अपनाएं, ताकि आपका भी नामजदा रहे। मेरी ये राजा इम्तियाज साहब का जो है वो वैसा में तो बेटा है जो वकालत कर रहा है इस वक्त, और अल्लाह ने उसको बड़ी सलाहियतें दी हुई है। थोड़ी सी रहनुमाई अगर हम सब करेंगे तो मैं समझता हूँ कि ये इस कमी को जो कमी इस वक्त महसूस कर रहे हैं, इस कमी को पूरा करने में वो अपना पूरा किरदार अदा करेंगे। मेरी दुआ ये है कि इस घर को वो ताबनाकी अता फरमाए जो आज बाजार हमें मांग नजर आ रही है। आने वाले वक्त में जो है यहाँ से एक और वकील, अच्छा वकील, अच्छा जो है सियासी कारकुन और अच्छा इंसान पैदा हो। अल्लाह ताला आपका मेरा अमीन असर हो। हम सब दुआ करते हैं कि मरहूम के दर्जात को अल्लाह ताला बुलंद करे, और इनकी जो है आने वाली, आप देखें ये जुमरात का दिन है। मैं कल आया यहाँ पर, मेरे से मिलकर गया था, और
क्योंकि ये लाहौर में कुछ मतलब 2-3 हफ्ते 2 हफ्ते गालबन जो है मेरी इससे उस वक्त मुलाकात हुई, उस दोस्त में मुझे पता चला मैं रावलपिंडी से आके और कल सुबह इनके पास यहाँ पर बैठा हुआ था, तो इनकी जो हालत मैंने देखी कि ये मुझे सच्ची बात यह है कि मैं अपने जज्बात को कंट्रोल ना कर सका उस वक्त कि ये ऐसा खूबसूरत इंसान हिम्मत वाला आज बिल्कुल बेबस होकर जो लेटा हुआ है, और इसने पानी मांगा, पानी आप जमजम दिया गया, लेकिन वो भी 2 घूंट जो है इसके मतलब गले से नहीं उतर सके उस वक्त जो है। मैं अच्छा वकील, अच्छा सियासी कारकुन, लेकिन मेरे नजदीक सबसे बड़ी खूबियत थी वो अच्छे इंसान थे। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे कि हम इंसानियत की खैरुन्नास से मिनफउन्नास से बेहतर है जो लोगों के लिए बेहतर है। तो मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ, और आप हमारे लिए, इस घर के लिए, इस इलाके के लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें जो है वो इनके नेमल बदल के तौर पर 1 नहीं 2 नहीं कई जो है हमें ऐसे अजीज अता करे। बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। बहुत मेहरबानी। नहीं हो सकेगी, ये पीछे जगह है, ये अब आपसे गुजारिश है कि ये पीछे बहुत जगह है, ये हमारे बाएं जाने पे अब आप खड़े मलिक नवाज साहब आप हमारी बीजेपी के लिए तशरीफ लाए, हम शुक्रिया भी अदा करते हैं जो जितने भी अब आप हमारे भाई जान खड़े। ये पहली सफ वाले ये बाएं जाने पे, ये जनाजा आगे लेके जाने से कोई मसला नहीं होगा। एक तशरीफ रखिए, ये बाएं जाने वाले डॉक्टर फरमान साहब के बाएं जाने से अब आपको पीछे कर दें। ये पीछे जगह है, पीछे बहुत जगह है, और बहुत अब आप पीछे जो भी तशरीफ ला रहे हैं, आपसे गुजारिश है कि बाएं जाने वाले रियाज में मतलब ये था कि ये बाएं जाने वाले कुछ और मेहमान आ रहे हैं, तो यहाँ से मुझे थोड़े पीछे हो जाए, एक साथ जनाजा आगे ले। ठीक है, लेकिन बाकी अब आप सफों में खड़े रहे, जहाँ जहाँ आप खड़े हैं आपसे इल्तिमास की जाती है कि आप अपनी सफों में खड़े रहे। ये आप अपनी सफों में खड़े रहे, मेहरबानी फरमाएं। ये जो पीछे अब आप करें वो पहली सब को आने वाले मेहमानों के लिए खाली रखें। ये बाएं जाने वाले अपने अपने लेकर रुख से खुश करेंगे, तो ये खुद ब खुद आपकी नीयत से सब कुछ हो जाएगी। एक तो ये प्रोफेसर साहब ये पीछे मस्जिद को देख लें, मय्यत की जगह का तयन निकाल लें, क्योंकि दाएं जाने सब ज्यादा आगे और बाएं जाने हमारी थोड़ी जगह है। ये जहाँ जावेद शाह साहब आप खड़े हैं, वालों का अहले खाना की जानिब से, उनके बेटे काशिफ एडवोकेट की जानिब से दिली शुक्रिया अदा करते हुए माइक प्रोफेसर के हवाले।
लीड कर लेंगे सब। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहु कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु अहद। अल्लाहु समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहु कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु अहद। अल्लाहु समद लम यलिद व लम यूलद फरमा। ओ ताजदार अरब व अजम, दो जहां के मुख्तार, नबियों के सरदार इमाम, गुनाहगारों के शफी व आसरा, ज़ात मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर हदियतन तोहफतन नजरानतन अकीदतन पेश करते हैं। अल्लाह कबूल व मंजूर फरमा। जुमला अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु व तस्लीमात, जुमला सहाबा किबार, अज़वाज मुतहरात, आपके वालिदैन करीमैन, आपके अहले बैत अतार, तमाम शुहदा, तमाम ताबीन, तबा ताबीन, आइमा मुत्तदीन, फुक़हाए किराम, औलिया इज़ाम, कुल्लु मोमिनीन मोमिनात, मुस्लिमीन मुस्लिमात की बारगाह में पेश करते हैं। अल्लाह कबूल व मंजूर फरमा। मौला इज़्ज़ुल जलाल आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक जितने ख्वातीन और हज़रात हालत ईमान के साथ दुनिया से पर्दा इस जनाजे के अंदर मौजूद हैं, इनके जितने भी अज़ीज़ व क़रीब, या अल्लाह इल्लीयीन में से आज तक हालत ईमान के साथ दुनिया से जा चुके हैं, अल्लाह सबकी बख्शिश फरमा। और बिलखुसूस जिस कब्रिस्तान के अंदर इम्तियाज साहब दफन होने वाले हैं, या अल्लाह जितने ख्वातीन और हज़रात इस कब्रिस्तान में पहले मदफून हैं, सबकी कब्रों को बुकाए नूर बना। और बिलखुसूस इम्तियाज साहब को अल्लाह जन्नतुल फिरदौस की बुलंदियों में मुकाम उठाने और जगह अता फरमा। या अल्लाह इनका बीमार रहना, इनकी बुलंदी दर्जात का समा कर दे। या अल्लाह इनकी कब्र को नज़ीर जन्नत बना देना। या अल्लाह कब्र के अंदर नबी पाक अलैहिस्सलाम का दीदार इनका मुकद्दर बना देना। अल्लाह करीम आपकी बारगाह में इल्तिजा है, इतने फर्जंदान इस्लाम मौजूद हैं, या अल्लाह मुल्क पाकिस्तान को अंदरूनी बैरूनी खलफशार से निजात अता फरमा। और किबला अव्वल मस्जिद अक्सा जहाँ यहूद व अनूद उस पर कब्जे के लिए कोशां हैं, दारुल खिलाफा बनाने के नापाक अज़ाइम रखते हैं, अल्लाह उनके नापाक अज़ाइम को खाक में मिला। या अल्लाह किबला अव्वल को आज़ाद फरमा, मकबूजा कश्मीर को आज़ादी की लाजवाब दौलत अता फरमा। हम सबको इस्लाम पर जिंदा रहने और ईमान पर मरने की सादतें अता फरमा। अजमाइन बिरहमतिक। मकामी हज़रात से गुजारिश है, दरख्वास्त की जाती है कि बाहर से जो मेहमान आए हुए हैं पहले उनको मुंह देखने दें। मकामी हज़रात से दरख्वास्त है, रिक्वेस्ट की जाती है कि बाहर के लोगों को पहले मुंह देखने दें।
और जो हमारे बाहर से मेहमान तशरीफ लाए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि खाना तैयार है और खाना खाने के बाद आपको जाने की इजाजत हो। एक बार फिर बाहर से आने वाले मेहमानों का हमारे मोहतरम जज राजा शहजाद साहब की तरफ से राजा एजाज सेक्शन ऑफिसर उनकी जानिब से और उनके बेटे राजा काशिफ इम्तियाज एडवोकेट की जानिब से दिली शुक्रिया अदा करते हैं।